हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ राठौर स्वागत करता हूं आपका पैराडॉक्स क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री में। आज आपके लिए लेकर आया हूं ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स। और ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का जो थर्ड चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड पोटेंशियल। तो उसमें लास्ट क्लासेस में एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस हमने किया था। और एप्लीकेशंस में क्या क्या किया था, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल और एक स्ट्रेट वायर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। तो चलिए, जो है गॉस थ्योरम जैसे आपको बताया गया था, गॉस थ्योरम हम किसे कहते हैं, अब उनके हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि इनका यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि जो गॉस थ्योरम क्या था। जो गॉस थ्योरम की हम बात करें तो गॉस थ्योरम फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ये गॉस थ्योरम था। तो हम इनकी स्टडी करते थे और इसी का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट एप्लीकेशंस है गॉस लॉ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर है और इसी की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालू। देखिए, जैसे डायग्राम में मेंशन किया गया है, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर लिया गया है जिनका सेंटर है O और रेडियस है कैपिटल R। और हमें P पॉइंट पे जो स्मॉल एलिमेंट ds है, इनकी डिस्टेंस सेंटर O टू P है R। और यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। और इनके बॉडी के ऊपर जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इट मींस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है, रो है। देखिए, आप ऐसे कह सकते हैं, कंसीडर a solid non-conducting charge sphere whose center is O and radius is capital R. Let us a small element ds which is placed at P point whose distance from O to P is R, and we have to calculate the electric field intensity at P point. Non-conducting solid sphere S are behave as Gaussian surface because charge are uniformly distributed over the surface and electric field intensity are radially outward over the surface. तो देखिए, जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर है इसे हम गॉसियन सरफेस मान के चल रहे हैं। और गॉसियन सरफेस इसलिए क्योंकि इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसी की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा। It means according to Gauss theorem, जो गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब देखिए, जो ई डॉट डी एस है, जैसे ही हम डॉट को हटाते हैं क्या करते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। तो ये है ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब जो थीटा है, थीटा यहां से आपको स्टडी करना है। ये देखिए, स्मॉल एलिमेंट है ds जो कहां पे, P पॉइंट पे है। इनकी डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड। इट मींस दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ E एंड स्मॉल एलिमेंट ds is radially outward. It means directions of both are same. So theta is taken to be 0 degree. Directions of E and ds is same. So theta is equal to 0. तो अब ये है E ds cos 0
इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और कॉस जीरो क्या 1, तो ये है ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक, अब देखिए जो ई डी एस की हम बात कर रहे हैं तो ई कांस्टेंट है, इनको इंटीग्रेशन से बाहर कीजिए, ये है ई, और इनसाइड डी एस और इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक, अब जो डी एस है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एस, और एस इनका सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया क्या 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। इट मीन्स ई इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर के स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए जो सॉलिड बॉडी है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड बॉडी है, इनकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो क्या है रो है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू रो, इक्वल टू क्या होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज है क्यू और पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या 4/3 पाई आर की क्यूब। इट मीन्स रो इक्वल टू क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर के क्यूब। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से क्यू निकाल लीजिए, क्यू इक्वल टू 4/3 पाई आर के क्यूब रो। अब जो ये क्यू की वैल्यू है ना, ये क्या करना है, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसमें पुटअप कीजिए। पुटअप करते हैं तो E इक्वल टू क्यू की जगह 4 पाई आर की क्यूब रो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर की स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट है, आर क्यूब आर स्क्वायर इट मीन्स 1, तो E इक्वल टू आर रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नोट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर की वजह से है। तो देखिए अब जो है रो 3 एप्सिलॉन नोट, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R का। इट मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर की वजह से है, जैसे जैसे O से हम दूर चलते हैं, अभी चलते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। इट मीन्स E डायरेक्टली हो जाएगा R का। देखिए इसमें स्पेशल केस ही हो सकता है, स्पेशल केस फर्स्ट एट द सेंटर पे निकालते हैं तो R इक्वल टू 0, और R इक्वल टू 0 तो सो E इक्वल टू आल्सो 0, E हो जाएगा मिनिमम। बट एट द सरफेस, यदि हमें क्या करना है सरफेस पे निकालना हो तो R इक्वल टू कैपिटल R रेडियस, सो E इक्वल टू R रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नोट, और ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम और सेंटर पे मिनिमम। ये गॉस थ्योरम का नेक्स्ट एप्लीकेशन है। अब देखिए जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, वो है सिंगल थिन शीट्स की वजह से निकालना हमें। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक सिंगल थिन शीट लिया गया है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है क्यू, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है प्लस क्यू, और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब देखिए जो ये शीट है, ये शीट क्या है परपेंडिकुलरली प्लेस्ड किया गया है, और हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो मान लिया कि एक सिलेंड्रिकल बॉडी है जो इस O पॉइंट से
यदि हम लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं ओ टू क्यू डिस्टेंस है आर, और राइट साइड देखते हैं तो ओ टू पी भी है आर। तो हमें ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। देखिए इसमें बात समझने की है कि ये जो सीट है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और सीट के चारों तरफ इक्वी डिस्टेंस सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इसीलिए देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड पी और क्यू पॉइंट मेंशन किया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल लेते हैं। देखिए आप ऐसे कह सकते हैं, कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन सिंगल सीट which is plus q charge are uniformly distributed over the surface and its surface charge density is sigma. We have to calculate the electric field intensity at P point whose distance from O to P, it means surface of sheet to P point is small r. Consider a cylindrical body which is passes through the sheet and whose distance from P to Q is 2r and O to P is small r, O to Q is also small r. Small element ds is placed at P point and Q point. दोनों ही पॉइंट पे हमने स्मॉल एलिमेंट लेके स्टडी किया है। चलते हैं, देखिए पहले P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 इक्वल टू E डॉट ds, ये E डॉट ds है। अब देखिए E और ds दोनों ही आउटवर्ड है, तो थीटा E और ds दोनों की डायरेक्शन जब भी सेम हो तो थीटा हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री। तो φ1 इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 और कॉस 0 1, सो φ1 इक्वल टू ई डी एस, ये है। अब देखिए जो P पॉइंट पे है सेम टर्म्स है Q पॉइंट्स पे, डिस्टेंस भी सेम है सीट से, O2P भी आर है और O2Q भी आर है, तो सेम बातें है ना। जब एक ही डेरिवेशंस में सेम बातें दो बार रिपीट करनी होती है तो सीधा आप लिख सकते हैं सिमिलरली। तो सिमिलरली हम कैसे लिख सकते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ2 इक्वल टू EDS, ये। अब देखिए φ1 EDS φ2 EDS, अब टोटल फ्लक्स हमें निकालना है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली अलजेब्रिक सम करके टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स φ इक्वल टू φ1 प्लस φ2, φ1 φ2 ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो φ इक्वल टू EDS प्लस EDS, φ इक्वल टू 2EDS, ये हमने φ निकाल लिया। इनको इक्वेशन नंबर 3 मान के छोड़ दीजिए। अब देखिए हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की स्टडी करते हैं, बट अभी तक तो हमने गॉस थ्योरम यूज ही नहीं किया। तो चलते हैं अब गॉस थ्योरम से। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम इक्वल टू φ इक्वल टू क्या, EDS इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखिए φ इक्वल टू 2EDS और φ इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनको इक्वेशन 4 में चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th 2EDS इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? अब ये 2EDS इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो ये Q है सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है,
तो हम सरफेस की बात कर रहे हैं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब क्यू की वैल्यू यहां से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ds, ठीक। तो Q इक्वल टू सिग्मा ds। अब ये Q की वैल्यू पुट करते हैं 5 में, पुट इन इक्वेशन 5, 2EdS इक्वल टू सिग्मा ds अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ds से ds कैंसल आउट और E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो अब देखिए सिंगल थिन शीट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल शीट्स की वजह से डायरेक्ट आपको क्या करना है, पहले दोनों साइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, फिर इनको इक्वेट करके टोटल फ्लक्स निकालना है, और टोटल फ्लक्स निकालने के बाद फिर गॉस थ्योरम अप्लाई करके दोनों को कंपेयर करना, और इनसे रिजल्ट आ जाएगा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए स्टूडेंट्स, हर एक डेरिवेशन में मेन 2-3 पॉइंट्स ये होते हैं। यदि समरी वाइज आप लर्न करते हैं, माइंड में फीड करते हैं, तो इनके लिए आपको मेन पॉइंट्स देखना होगा। देखिए इस डेरिवेशंस में ही यदि हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म्स क्या है कि जो ये सीट लिया गया था, सीट के लेफ्ट और राइट P और Q पॉइंट पर हमने फ्लक्स फाइंड आउट किया। तो मेन पॉइंट्स इसमें क्या है, फ्लक्स फाइंड आउट किया गया, फिर दोनों को इक्वेट करके टोटल फ्लक्स, और फिर गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम ये जो फ्लक्स था दोनों को कंपेयर करके रिजल्ट निकल गया। इसमें बीच में एक टर्म्स है, जब भी सरफेस की बात आ रही हो तो उसमें हम क्या करते हैं, डेंसिटी लगाते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इनके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम है वो है डबल सीट। पहले हमने कैलकुलेट किया था सिंगल सीट की वजह से, इनका रिजल्ट क्या आया था, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। देखिए 2 पैरेलल शीट लिया गया, फर्स्ट और सेकेंड, और इनके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इनके सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा 1 है, और इनके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। और जो फर्स्ट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही है वो क्या है, E1, और सेकेंड की वजह से जो निकल रही है वो है E2। अब देखिए एक बात आपको ध्यान से देखनी है कि ये दोनों शीट जो लिया गया है, क्या किया गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और दोनों को एक दूसरे के पैरेलली प्लेस्ड किया गया है। आप ऐसे कह सकते हैं, कंसीडर 2 पैरेलल थिन शीट्स, पैरेलल थिन शीट्स whose surface charge density is sigma 1 and sigma 2 plus Q charge are uniformly distributed over the surface, and we have to calculate the electric field intensity by using of Gauss theorem। Gauss theorem का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो देखिए इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि लेफ्ट टू राइट जा रही हो तो इसे लेना है पॉजिटिव, और राइट टू लेफ्ट जाए तो इसे लेना है नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है इस डेरिवेशन पे। क्या, देखिए ध्यान से, जो 2 शीट्स लिया गया था फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट की वजह से ये E1 है और सेकेंड की वजह से E2 है। अब इसमें आपको डायरेक्शंस मेंशन करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये राइट टू लेफ्ट जा रही है या लेफ्ट टू राइट जा रही है। यदि लेफ्ट टू राइट जा रही है तो पॉजिटिव लेना है, और राइट टू लेफ्ट जा रही है तो उसे नेगेटिव लेना है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मान लीजिए लेट अस सरफेस चार्ज डेंसिटी एट फर्स्ट
शीट इक्वल टू सिग्मा 1 और सेकेंड पे सिग्मा 2। ठीक, अब देखिए जो सिग्मा 1 इक्वल टू क्या, सॉरी E1 निकालना है, तो E1 इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी अभी निकाला ही था हमने सिंगल सीट्स की वजह से, और E2 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये। ठीक है, तो चलिए अब इसमें जो है हमें स्टडी करना है। देखिए फर्स्ट सीट पे एक तो E1 इसकी सरफेस से और एक E2 सेकेंड सीट की वजह से। अब इसमें 3 रीजन है, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 3, ये। ठीक है, चलते हम इन रीजन 1 रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1 इक्वल टू क्या, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये E1 राइट टू लेफ्ट जा रही है, दोनों की दोनों राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो क्या लेना हमें, माइनस का, इक्वल टू माइनस E1 माइनस E2। ठीक है, E1 क्या है, माइनस सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते हैं, तो ये है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये E1 निकाल लिया, इनको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकेंड रीजन में। इन सेकेंड रीजन, ठीक, सेकेंड रीजन में क्या, अब देखिए जो ये E1 और ये E2 है ना, E1 और E2, तो E1 कहां से कहां तक, जो E1 है ये मान लीजिए, सपोज कीजिए ये ऐसे, देखिए एक मिनट, ये सेकंड सीट है और ये फर्स्ट सीट है, तो ये है E1, इस सीट की वजह से निकल के जा रही है और इस सीट की वजह से ये E2। ठीक है, अब देखिए जो E1 है लेफ्ट टू राइट और E2 है राइट टू लेफ्ट, तो E2 इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है, अब देखिए E1 क्या है, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेना है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये है E सेकेंड, इनको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान के छोड़ दीजिए। अब चलते हैं हम थर्ड रीजन में। इन थर्ड रीजन में देखिए E1 ये भी लेफ्ट टू राइट है और E2 भी लेफ्ट टू राइट है, दोनों के दोनों प्लस कर लेना है, तो E थर्ड इक्वल टू E1 प्लस E2, और E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E थर्ड इक्वल टू 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, इनको इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब देखिए फर्स्ट रीजन में, सेकेंड रीजन में और थर्ड रीजन में, तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन इन तीनों में आप स्टडी कीजिएगा तो जो फर्स्ट
फर्स्ट एंड थर्ड दोनों की वैल्यू 0 निकलेगी। देखते हैं अभी जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सेकेंड रीजन में ही होगी। तो देखिए अब जो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी फर्स्ट की वजह से वो है सिग्मा 1 और सेकेंड की वजह से सिग्मा 2। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा और हमेशा प्लस से निकलती है और माइनस की तरफ जाती है। तो अब देखिए जो ये फर्स्ट शीट है इसमें प्लस सरफेस पे है तो ये बाहर निकल रही है, जा कहां रही है, अब ये जो है ना इंफिनिटी तक जा रही है। तो अब यहां पे आपको स्टडी करने के लिए मेंशन करना होगा जो सिग्मा 1 है, मान लीजिए फर्स्ट शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, लेट अस सिग्मा 1 इक्वल टू प्लस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा है, जा रही है सेकेंड की तरफ, तो ये सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा, ये है। एक को प्लस मानना है दूसरे को माइनस मानना है। तो अब देखिए ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों की वैल्यू 1 1 एक एक करके पुटअप हम करते हैं। पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में ई फर्स्ट इक्वल टू -1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सिग्मा 1 की जगह क्या, प्लस सिग्मा, फिर प्लस सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, माइनस सिग्मा, तो ये है 0, तो E1 इक्वल टू 0। अब देखिए जो फर्स्ट रीजन में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनकी 0 होगी। अब चलते हैं हम थर्ड रीजन में, पुट इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन में पुटअप करते हैं तो E थर्ड इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, सो E थर्ड इज आल्सो इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड दोनों में ही 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अब हम देखते हैं सेकेंड में, तो पुट इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में E सेकेंड इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा माइनस, फिर सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस सिग्मा। अब देखिए ये है 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसल आउट, तो E सेकेंड इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 थिन शीट्स की वजह से जो कि दोनों के दोनों पैरेलली प्लेस्ड किया गया है। तो अब देखिए अभी अभी आपने क्या देखा गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में, यदि हम सिंगल थिन शीट्स की वजह से निकालते हैं तो उसमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंगल 1 वाले में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट एक सीट में, और यदि 2 सीट हो डबल सीट हो तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखिए 1 में 2 है और 2 में 1 है, तो ये याद रखना होगा। तो ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस थे स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों को ये गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स करवाए गए थे अभी तक, ये जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स आए थे हर एक टॉपिक्स को मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझाया था। लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट करके पूछिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं तो दोनों तरफ से, इट मीन्स इनपुट और आउटपुट दोनों होंगे, तो वर्किंग बहुत ही फास्टली होगी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, ये तो इनपुट है, बट आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो रिजल्ट दे रहे हैं वो आउटपुट है। यदि आउटपुट बढ़िया हो तो इनपुट भी सही तरह से सप्लाई होती है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि यदि आप वीडियो को देखते हैं, इनकी स्टडी करते हैं अच्छी तरह से, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हो तो वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ आप शेयर कीजिए। हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं,
क्योंकि जो कमियां रहेगी उस कमी को दूर किया जा सकता है। यदि आप कमी नहीं बताते हैं तो हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे। तो यदि आप कमेंट करके किसी भी टाइप की कोई भी टॉपिक में कमी हो, समझने में समझाने में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बेटर से बेटर अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस दिया जाएगा और अच्छी तरह से समझाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।